ओके। सो कभी ऐसा हुआ है कि हम कुछ नंबर्स या डेटा याद करना चाहते हैं, लेकिन स्टोरी मेथड यूज करने की वजह से अगर बीच में एक भी लिंक टूट जाती है, एक भी वर्ड याद नहीं आता, तो आप आगे की सारी चीज भूल जाते हैं। और इससे होता क्या है कि अगर आप याद करना चाहते हो एक लंबी लिस्ट, आप पूरी लिस्ट याद नहीं रख पाते। राइट। तो स्टोरी और लिंकिंग मेथड एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली एक स्ट्रिंग के फॉर्म में याद करने के लिए। लेकिन ये ही वो तरीका नहीं है जो कि बहुत बड़े मेमोरी एथलीट्स यूज करते हैं। तो क्या है वो तरीका जो मेमोरी एथलीट्स यूज करते हैं, जिसमें ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं होती, ऐसा कोई देयर इज नो वे जिसे आप कोई भी चीज आधी याद रहे और कहीं पे जाके आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेक हो जाए ना। वो तरीका होता है मेमोरी पैलेस का। मेमोरी पैलेस कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, आज हम उस चीज को समझेंगे, विच विल हेल्प यू, जो कि आपको हेल्प करेगा ऑर्डर में चीजों को याद करने की। राइट। तो अभी जो हम एक टूल सीखने वाले हैं वो है मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस वो तरीका है जिससे आप किसी भी चीज को, इंफॉर्मेशन को अपने एनवायरनमेंट में प्लेस कर सकते हो। तो आप ऑब्जेक्ट्स को अपने एनवायरनमेंट में रख सकते हैं और उस एनवायरनमेंट से आप वापस इंफॉर्मेशन को पिक कर सकते हो या दोबारा से याद कर सकते हो। नौ, इस मेथड को, मेमोरी पैलेस को, कई नामों से जाना जाता है। इसको रोमन रूम्स मेथड कहते हैं, मेमोरी पैलेस मेथड भी कहते हैं, म्यूजिकल वॉक मेथड, लोकेशन मेथड, लोकाई मेथड, या माइंड पैलेस, जर्नी मेथड। ये सारे नाम इसी के हैं। और इस मेथड में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में प्लेस कर देते हो और इस मेथड से आप कुछ भी चीज एक ऑर्डर में, लाइन से याद रख सकते हो और चांसेस बहुत कम है कि आप बीच में इंफॉर्मेशन को मिस करो। ठीक है। अब इसको समझने के लिए लेट्स गो फॉर अ जर्नी। तो हम एक जर्नी पर चलते हैं। अब अज्यूम कीजिए आप मेरे पास ऑफिस आ रहे हैं। ओके। नाउ इसको करते क्यों हैं? एक्चुअली होता क्या है कि जो जर्नीज होती हैं, जो रास्ते हमने तय किए हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश्ड होते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हैं एक मेमोरी टूल के तौर पर। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ आप जहाँ बैठे हैं, ओके, अगर आप घर के बाहर से, मेन डोर से यहाँ तक का रास्ता मुझे बताना चाहें, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? बिना कहीं गए, यहीं बैठे हुए आप शायद बता पाएंगे। राइट। कि दरवाजा कहाँ है, दरवाजे के लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, एंड सो ऑन, कैसे पहुंचना है। या मैं आपसे कहूँ कि आप अगर स्कूल के बाहर खड़े हैं और उस स्कूल के बाहर से आपको अपने क्लासरूम तक का रास्ता रास्ता मुझे बताना है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? यस। आप स्कूल बहुत पहले गए थे या अभी आप स्कूल में नहीं है, बट स्टिल आप मुझे वो रास्ता बता पाओगे। क्यों? क्योंकि वो मैप हमारे दिमाग में। और इसी को बहुत पुराने समय से हम एक मेमोरी टूल की तरह यूज करते हैं। इसको समझने के लिए लेट्स गो फॉर अ जर्नी। तो आप आ रहे हैं मेरे ऑफिस। मेरे ऑफिस में आते समय आपको रास्ते में 10 चीजें मिलेंगी, 10 लोकेशंस मिलेंगे, जो कि मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपको मिलता है बूम बैरियर। आप कार से मेरे ऑफिस आ रहे हैं। सबसे पहले जो ऑफिस का जो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें अंदर आने के लिए आपको सबसे पहले मिलता है बूम बैरियर। ओके। इस बूम बैरियर को जब आप क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पर एक एयर स्टेशन है, जहां से आप अपनी कार में एयर फिल कर सकते हैं। आप अपनी कार में एयर फिल करते हैं और आप और आगे चलते हैं। अगला स्पॉट है पार्किंग स्पॉट। यहाँ पर आप अपनी कार को स्टैंड कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर तीसरा स्पॉट है आपके लिए पार्किंग स्पॉट। कार को पार्क करने के बाद आप उतरते हैं, आप आगे जाते हैं, तो अब जो बिल्डिंग है उसके आसपास एक पानी का छोटा सा लेक बना हुआ है, एक फ्लोइंग वाटर जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके ऊपर हर जगह ब्रिज लगी हुई है। तो आपको उस तरफ जाने के लिए इस ब्रिज को क्रॉस करना होता है। तो फोर्थ लोकेशन आपके लिए क्या हो गई है? आपको एक ब्रिज को क्रॉस करना होता है। जब आप अंदर आते हैं बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स जहां पर है आपका, वहां पे सबसे पहले आपको दिखता है एक वाटरफॉल। क्या दिखता है आपको? पांचवी चीज आपको दिखती है वाटरफॉल। ओके। तो लेट्स अंडरस्टैंड वो 5 चीजें क्या थी। तो अगर आप सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं, आपको सबसे स्टार्टिंग में मिलता है बूम बैरियर। बूम बैरियर से आगे चलते हैं तो आपको मिलता है एयर स्टेशन। एयर स्टेशन से आप आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है पार्किंग स्पॉट, जहां पर आप अपनी कार को पार्क करते हैं। वहां से आप आगे पैदल चलते हैं, आप एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं और ब्रिज के उस पार है एक छोटा सा वाटरफॉल। 5 लोकेशन। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे 6 लोकेशन क्या है? वाटरफॉल से जब आप आगे बढ़ते हो, वाटरफॉल से अगला आपको मिलता है एक एंट्रेंस डोर। तो जो अब बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में आपको जाना है, ठीक है, उसका एंट्रेंस डोर। तो 6 लोकेशन आपके लिए है एंट्रेंस डोर। नाउ एंट्रेंस डोर से जैसे ही आप अंदर बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखते हैं एक ग्रे कलर का काउच है, जिस पे आप बैठ सकते हैं।
तो 7th लोकेशन क्या हो गई है? ग्रे कलर का काउच। इसमें जब आप बैठते हो आपके सामने है एक एलिवेटर। सो एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है। सो दिस बिकम्स योर 8th लोकेशन। आप मेरे ऑफिस तक आ रहे हैं, रास्ते में आपके 8 लोकेशन हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो ये है एलिवेटर। एलिवेटर से आप फर्स्ट फ्लोर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है आपको सामने दिखती है मोनालिसा की पेंटिंग। सो ये क्या हो गया आपकी 9th लोकेशन, मोनालिसा की पेंटिंग। जैसे ही आप राइट टर्न होते हैं तो जो वॉल है वो पूरी की पूरी वॉल कन्वर्टेड है एक वॉल एक्वेरियम में, राइट? ये बन जाती है आपकी 10th लोकेशन। लेट्स ट्राई एंड रिकॉल ऑल द लोकेशन, सारी की सारी लोकेशन हम याद करते हैं, क्या क्या चीजें आपको पूरे रास्ते में दिखी। ओके, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास? बूम बैरियर। बूम बैरियर से आगे बढ़ते हैं तो एयर स्टेशन। एयर स्टेशन से आप आगे जाते हो तो आप गाड़ी को पार्क करते हो, पार्किंग स्पॉट। पार्किंग से जब आप निकलते हैं तो आप एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं। ब्रिज के उस तरफ आपको दिखता है वाटरफॉल। वाटरफॉल से आगे चलते हैं तो आपको मिलता है मेन डोर, मेन एंट्रेंस डोर टू द बिल्डिंग। उसके अंदर जाते ही आपको दिखता है ग्रे कलर का काउच जिसके सामने है एक एलिवेटर। एलिवेटर से निकलते ही आपको दिखती है मोनालिसा की पेंटिंग और लेफ्ट साइड में है एक। ये है आपके पास 10 लोकेशन। अब इन लोकेशंस को हम यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को याद करने में। तो अभी हमने एग्जांपल लिया है 10 का। अब हम देखते हैं कैसे हम किसी भी नंबर की स्ट्रिंग को, डेट की स्ट्रिंग को इन इसके साथ याद कर सकते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कैसे मेमोरी पैलेस पर हम इंफॉर्मेशन को याद रख सकते हैं।